लगभग 13.4 अरब साल पहले बिग बैंग की वजह से पल भर में ही बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इससे पहले हमारा ब्रह्मांड एक अणु जैसा छोटा था, परंतु इस विस्फोट से पल भर में ही उसकी साइज एक गैलेक्सी जितनी बड़ी हो गई। यह सब होने में 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगा। उसके लगभग 4 लाख साल के बाद सबसे पहला एटम यानी अणु का निर्माण हुआ, और वो था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हाइड्रोजन अलग अलग तापमान पर मिलकर कई और जटिल अणु बना देता है। इसी समय पूरा ब्रह्मांड गर्म और काफी अस्थिर था। उसी समय ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। आकाशगंगा के निर्माण के समय गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैस और धुएं के बादल नजदीक आने लगे, और इस वजह से दबाव और तापमान काफी बढ़ने लगा। और जब यह तापमान 8 लाख फ़ारेनहाइट तक पहुंचा तो हाइड्रोजन के अणु के मिलने से हीलियम का अणु का निर्माण हो गया, और इस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्रह्मांड में निर्माण होने लगी, और इस तरह से ब्रह्मांड में सबसे पहले तारे का निर्माण हुआ। इससे पहले के वक्त को डार्क एजेस भी कहते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में अरबों तारों का निर्माण हो गया। अब पूरे ब्रह्मांड में चमचमाते तारे थे जो रोशनी का महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु इस वक्त ब्रह्मांड में एक भी ग्रह का निर्माण नहीं हुआ था। ग्रहों का निर्माण काफी कठिन काम था, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के साथ ग्रहों का निर्माण नहीं हो सकता। इन तारों में भारी तापमान की वजह से कई अणुओं का जन्म होने लगा। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, और उसके साथ साथ कार्बन, नाइट्रोजन जैसे कई अणुओं का निर्माण होने लगा। परंतु अभी भी ग्रहों के निर्माण के लिए कई भारी पदार्थों का निर्माण होना बाकी था, परंतु इनके निर्माण में ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। यह सारी ऊर्जा तारों के टूटने से बनती है। ऐसे कई धमाके ब्रह्मांड में होने लगे और कई तारे टूटने लगे और नए अणु बनने लगे। नए तारों का धमाकों के साथ साथ खत्म होना और नए पदार्थों का ब्रह्मांड में बनना, यह सिलसिला लगभग 8 अरब साल चलता रहा। इस 8 अरब सालों में कई सारे नए अणुओं का निर्माण हुआ। ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी थी। 8 अरब सालों तक चले इन धमाकों को सुपरनोवा भी कहते हैं। और लगभग 4.5 अरब साल पहले ऐसे ही बड़े धमाके में सूर्य का निर्माण हुआ, और उससे बची धूल के अवशेष और वायु गुरुत्वाकर्षण से पास आने लगे और हमारी सौरमाला के ग्रह बनने लगे। इसी वक्त हमारा घर, हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से ज्वालामुखी से ढक रही थी और खुद के तेजी से चक्कर लगा रही थी। उस समय सिर्फ 8 घंटे का एक दिन हुआ करता था। भारी तापमान की वजह से पानी का नामो निशान नहीं था, और बिना पानी के जीवन की शुरुआत होना मुश्किल था। परंतु ऐसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए गुरुत्वाकर्षण काम आने लगा। गुरुत्वाकर्षण की वजह से भारी लावा केंद्र की तरफ जमने लगा और बाहर हल्के पदार्थों से पृथ्वी का बाह्यावरण बनने लगा, और इस तरह से जमीन बनने लगी। सभी भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की तरफ जमने लगे। इनमें आयरन और कॉपर की भारी मात्रा थी। इसके वजह से हमारी पृथ्वी को सूर्य की तेज किरणों से बचाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कवच बनी। इस कवच का पृथ्वी पर जीवन होने में बहुत बड़ा योगदान है। परंतु हमारी पृथ्वी पर इस बीच कई सारे धूमकेतु आके टकराते थे। इसी बीच मंगल ग्रह जितना बड़ा धूमकेतु 2500 माइल्स पर आवर की गति से पृथ्वी से टकराया, और इस भारी धूमकेतु का बहुत सारा हिस्सा पृथ्वी में समा गया, परंतु काफी भारी मात्रा में जलता ज्वालामुखी अंतरिक्ष में बिखर गया। आने वाले सालों में गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह सब पदार्थ इकट्ठा होकर हमारी पृथ्वी का साथी और हमारी पृथ्वी पर जीवन होने के लिए महत्वपूर्ण चांद का निर्माण हुआ। चांद के निर्माण से पृथ्वी का वातावरण काफी बदल गया। चांद की गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी स्टेबल होने लगी। उसका खुद की परिक्रमा करने की गति कम होने लगी, और तब जाके एक दिन 24 घंटे का बना। चांद के होने की वजह से पृथ्वी पर हम विभिन्न ऋतुओं का अनुभव करते हैं। इसी समय पृथ्वी पर पानी नहीं था। पृथ्वी एक जलता गोला था। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। परंतु इस दहकते ग्रह पर हवा में बाष्प था, और उसकी वजह से पृथ्वी पर बारिश होने लगी। लाखों साल तक गिरने वाली बारिश की वजह से पृथ्वी ठंडी होने लगी, और इसी बारिश की वजह से तालाब, नदियां और हमारे महासागर बन गए। 3.8 अरब साल पहले हमारे महासागरों में जीवन की शुरुआत होने की
चहल पहल होने लगी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन के मिलने से जीवन होने के लिए कारणीभूत परिस्थिति निर्माण होने लगी और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई, वो भी सबसे सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में। कई अरबों सालों तक ये सूक्ष्म जीवाणु पृथ्वी के समुद्रों में पलने लगे। सूक्ष्म जीवाणु काफी सरल थे, परंतु इसके वजह से आगे जाके काफी कठिन और जटिल जीवों का निर्माण होना शुरू हुआ। 2.5 अरब साल पहले किसी अनोखे जीवाणु ने सूर्य की किरणों को अपने जीने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट बनाया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर जटिल लाइफ होने के लिए कारणीभूत है। उन दिनों हमारे महासागरों में लौह की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि लौह का ऑक्सीजन के साथ मिलाप होने से जंग लगता है। इसी तरह अरबों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही और उसका लोहे के साथ मिलाप होने से जंग लगकर जो पदार्थ बने वो समुद्र के तल में जमने लगे। उसके बाद 2 अरब सालों में महासागर के लौह की मात्रा कम हुई और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। अब यह सारा ऑक्सीजन पानी से निकलकर हमारे वातावरण में मिलने लगा। 2 अरब सालों में हमारी पृथ्वी का रूप पूरी तरह से बदल गया और वो जैसे आज हम देखते हैं वैसे दिखने लगी। ऊपर नीला आसमान जिसमें ऑक्सीजन की काफ़ी भारी मात्रा है और नीचे नीला महासागर जहाँ जटिल जीवन की शुरुआत हो गई है। फिर जीवाणुओं ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जीवन जटिल बनने लगा। ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी नई प्रजातियां महासागर में पनपने लगी। 50 करोड़ साल पहले सबसे पहला जलचर जिसमें एक हड्डी थी वो महासागर में पनपने लगा। यह जीवन की उत्क्रांति में सबसे पहला कदम था। पृथ्वी पर जीवन लगभग 4 अरब साल तक सिर्फ पानी में था। इनमें कई सारे जलचर और पेड़ थे, पर जब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तब ओजोन लेयर भी बन गया, जो पृथ्वी पर जीवन का सूर्य किरणों से बचाव करता है। इस वजह से पेड़ पौधे जमीन पर दिखने लगे और देखते ही देखते जंगल खड़े हो गए। लगभग 40 करोड़ साल पहले जलचरों ने जमीन पर अपने पहले कदम रखे और जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई। अब यह भी कह सकते हैं कि यह प्राणी हमारे पूर्वज है। 25 करोड़ साल पहले बिग बैंग के बाद सबसे बड़ा लावा का उद्रेक हुआ। यह इतना भयंकर था कि पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। इसमें कई प्रजातियां लुप्त हो गई। इसको परमियम एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी के इतिहास में इस तरह का प्रलय लगभग 5 बार हो चुका है। इस तरह के बदलाव की वजह से कई प्रजातियां लुप्त हो जाती आई है और इनकी जगह कई नई प्रजातियों ने ली है। फिर हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स की कई प्रजातियां पनपने लगी। इन्होंने लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर के समय पर सस्तन प्राणियों की कुछ प्रजातियां थी, परंतु उनका इतना विकास नहीं हो पाया था। इन्हीं सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति से मनुष्य की प्रजाति बनने वाली थी। 6.5 करोड़ साल पहले करीब 6 माइल लंबा धूमकेतु पृथ्वी पर आ गिरा। पूरा आसमान धुएं से भर गया। सूर्य किरणों को इन धुएं के बादलों से पृथ्वी पर आना मुश्किल हो गया। पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। इस वजह से सभी प्रजातियां जिनका वजन 25 किलो से ज़्यादा था वो लुप्त हो गई और डायनासोर्स का भी खात्मा हो गया। डायनासोर्स का विनाश सस्तन प्राणियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। सस्तन प्राणियों की प्रजातियों में उत्क्रांति होने लगी, जिनकी आंखें और हाथ हमारी तरह थे। 5 करोड़ साल पहले सभी खंड एक दूसरे से दूर हो गए और पृथ्वी आज जैसी दिखने लगी। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ग्रैंड कैनियन बना, हिमालय के पर्वत बने और कई सारे छोटे छोटे बेट भी बने। जमीन पर पेड़ों के साथ साथ घास भी बढ़ने लगी। पृथ्वी पर काफ़ी भारी मात्रा में घास दिखाई देने लगी, इसलिए पेड़ भी कम हो गए। हमारे पूर्वज यानी बंदर पेड़ों से निकलकर जीने के नए रास्ते ढूंढने लगे। 2 पैरों पर चलने लगे, हाथ का इस्तेमाल करने लगे, कई सारे काम हाथ से करने लगे। मनुष्य की उत्क्रांति होने लगी। अग्नि का इस्तेमाल, समूह में रहना, बोलने के लिए भाषा का इस्तेमाल, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना, ईंधन का इस्तेमाल, फ़ोन कंप्यूटर्स का शोध और प्रवास के लिए तेज़ माध्यमों में प्रगति, ऐसे कई सारे शिखर पार करके आज हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए। कोई भी प्रजाति बिग बैंग में उत्पन्न हुई ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करती है, इसके ऊपर उसका अस्तित्व और जटिलता निर्भर होती है। जैसे कि ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता, उसे एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जाता है, उसी तरह मनुष्य ने आज विभिन्न तरीकों से ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्नति हासिल की है।
बिग बैंग थ्योरी से हमारे बिग बैंग से आज तक का सफ़र समझ में आता है, परंतु बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, ऐसे कई सवालों के जवाब मनुष्य को ढूंढने हैं। क्या बिग बैंग से पहले कोई ब्रह्मांड था और उसके खत्म होने की वजह से हमारा ब्रह्मांड बना, यह भी एक सवाल है। शायद मनुष्य भविष्य में इन सवालों के जवाब ढूंढ पाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही कई रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे थॉटफुल इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।